किसी ने सच ही कहा है, माता पिता की नसीहत सबसे बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबसे अच्छी लगती है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार साहू आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि अगर माता पिता को कोई भी उसकी औलाद उसको कष्ट पहुंचाती है किसी भी प्रकार से, तो वो माता पिता उसको जेल करा सकते हैं। अगर वो कंप्लेन कर दें पुलिस में या एसडीओ के पास, तो उस इंसान को, उस बच्चे को, उस बहू को, उस बेटी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये कानून कहता है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत काम की खबर है आप सबके लिए। देखिए, अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय का एक फैसला है, लेटेस्ट फैसला है। उसमें ये हुआ था कि एक माँ बाप ने अपने बच्चे को, बेटे को एक फ्लैट जो है दे दिया था डीड पे, मतलब दान कर दिया था, दे दिया था उपहार में कि ले लो आप, ठीक है। उसके बाद वो फ्लैट देने के बाद उसके माता पिता को यानी कुछ भी नहीं बचा, वो एक तरह से उन्हीं के संरक्षण में वो रहने लगे। लेकिन बाद में उसकी बहू और बेटों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और वो बोले कि हमारे इस फ्लैट से निकल जाओ, जबकि वो उसी का था। लेकिन चूंकि वो दे चुकी थी इसलिए फिर उसको निकलना पड़ा। लेकिन उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीधे, और फिर कोर्ट ने जो है उसके दिए हुए फ्लैट को वापस उस महिला को दे दिया, यानी माता पिता को दे दिया, और उस औलाद को फ्लैट से बेदखल कर दिया। तो ये होता है, यानी माता पिता द्वारा दी गई संपत्ति को, जिसे उसने लिख भी दिया है, कुछ भी कर दिया है, फिर भी वो वापस मिल सकती है अगर उसके बच्चे उसके लिए सही से व्यवहार न करें तो आइए देखते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का है। इसके क्या क्या प्रावधान है? इसमें 3-4 प्रावधान हैं जो हम सबको जानने चाहिए। तो अच्छा, वरिष्ठ नागरिक किसको बोलते हैं? सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र होती है 60 वर्ष प्लस। सिर्फ 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है 60 प्लस। इनके क्या क्या अधिकार हैं इस अधिनियम में बताया गया है। इनके ये अधिकार हैं कि इनको जो है इनके बेटा, इनकी बहू या फिर इनकी बेटी, यानी इनकी संपत्ति के जो वारिस हैं, जिन्होंने इनकी संपत्ति को लिया है, उनको इनके प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये मुख्य बातें लिखी गई हैं। जैसे कि सबसे बड़ी होती है सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी जिस भी इंसान को, जिस बच्चे को इनकी संपत्ति मिलती है, उसको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी मतलब इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। इसके अलावा आर्थिक सहायता, गुजारा भत्ता और मेडिकल की सुविधा, ये 4 चीजें आवश्यक हैं। एकदम क्लियर है, इतना करना ही पड़ेगा जिनको इन्होंने अपनी संपत्ति दिया है। अब इसमें फिर बताया गया है कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है चल यानी कि मूवेबल, एक होती है इमूवेबल मतलब अचल। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब जो चल सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि पैसा, गहने, गाड़ी घोड़ा, ये सब। अचल संपत्ति का मतलब जैसे कि फ्लैट हुआ, जमीन हुई, घर हुआ, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं। तो कोई भी हो, चल हो अचल हो, वो कोई भी संपत्ति हो, जिनको दिया गया है उनको ये मतलब इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी वरिष्ठ नागरिक यानी अपने माता पिता के। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हो गया सीनियर सिटीजन एक्ट में लिखी गई बातें, जो संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। अब ऐसा अगर ना करें, उनके बच्चे ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो क्या होगा, इसमें कंडीशन है। जैसे मैं प्रश्न के हिसाब से आपको समझाता हूं। जैसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है, अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर बुजुर्ग को उनके वारिस गाली गलौज कर रहे हैं, घर से निकालने के लिए कह रहे हैं, तो वो क्या करें? क्या वो झेलें वहां पर, या उनका कोई अधिकार है? तो इसी कानून में अधिकार उनको दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि वो जा करके शिकायत कर सकते हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं? तो 2 जगह बताया गया है। एक वो पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं, और एक वो जा सकते हैं एसडीओ के पास। ठीक, पुलिस में शिकायत
भी कर सकते हैं, यानी कि पुलिस से जा कर के कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और फिर उसकी जांच होगी। और या फिर एसडीओ के पास सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, हर राज्य में बनाए गए हैं ये, इनके सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार के लिए, उनके कंप्लेन को सुनने के लिए, उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए हर राज्य में बनाए गए हैं ये। तो उसके जो एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, या फिर उनके रैंक के कोई अधिकारी होते हैं, उनके पास भी ये कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर ये जांच होगी, अगर जांच में सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। कठोर कार्रवाई में क्या है, उनको जेल भी हो सकती है और उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये हो गई बात कि यदि वो उनको बेइज्जत करते हैं तो। अब एक और हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति ले लिया है, चाहे वो छल कपट से, धोखे से हो, चाहे डरा धमका के हो, चाहे इमोशनल अटैक करके, मतलब भावना का प्रयोग करके, कि मतलब हमने वो प्यार जताया, खूब अपना कह के उनको फुसलाया, फिर उनकी संपत्ति को हमने लिखा लिया, या फिर डरा धमका करके, और फिर लिखाने के बाद हमने उनको धक्का मार के निकाल दिया, तो क्या होगा? तो वो सीधे फिर वही मामला कि इनमें से किसी के भी पास जा सकते हैं, फिर न्यायालय भी जा सकते हैं। और जब ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उनकी जो संपत्ति है, यानी जिस संपत्ति को वो बच्चे ले चुके हैं, उनकी संपत्ति को फिर से इनको सौंप दिया जाएगा। ये भी है, ऐसा नहीं कि बस लिख पढ़ दिए हो गया तो एकदम हमेशा के लिए होगा, ऐसा नहीं। लौट भी सकता है, ले भी सकते हैं, बस स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात कि हाँ उनके खिलाफ षड्यंत्र करके लिखाया गया था और अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो पुलिस के भी पास जा सकते हैं, एसडीओ के पास भी जा सकते हैं। वेलफेयर ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है, हर राज्य में बनाया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस तरह से यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक प्रताड़ित हो रहा है, झेल रहा है अपने ही घर में, अपनी बहू से, बेटे से या बेटी से, तो उसको झेलने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे और जाए, कंप्लेन करे, उसके अधिकारों की रक्षा होगी और उसके साथ न्याय होगा। और बच्चों को भी चाहिए कि अगर हम संपत्ति उनके लिए हैं, नहीं भी लिए हैं, तब भी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान तो करना ही चाहिए, और वो हमारे अपने हैं तो सम्मान तो बनता ही है। तो चाहे खुशी में करें और चाहे खुशी में ना करें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून कहता है। नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें, सजा का भी प्रावधान है, और जो संपत्ति आपको मिल गई है वो वापस छीन भी सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और इस लिंक को भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें।